युवा नेता उस्मान हादी के मौत के बाद ढाका की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, लोगों का एक अखबार के ऑफिस में भी तोड़फोड़ का मामला देखने को मिला। उस्मान हादी की मौत पर शोक जताने आए लोगों ने किया बवाल। बांग्लादेशी विद्रोह में घायल नेता हादी की सिंगापुर में मौत। बांग्लादेश में एक हिंदू फैक्ट्री वर्कर की पीट कर हत्या, आरोपियों ने शव को मैमनसिंह हाईवे पर जलाया। पीएम मोदी WHO के चिकित्सा द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन में समापन समारोह में आज करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 3 देशों की यात्रा समाप्त करके आज स्वदेश लौटेंगे पीएम मोदी। ओमान के डेप्यूटी पीएम सैयद शिहाब ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी को नमस्ते कर विदा किया। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से किया गया सम्मानित। भारत ओमान के बीच हुई कई समझौते, पीएम ने पोस्ट कर दी इसकी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज क्रेडाई नेशनल कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन आज। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल सदन में हुए पेश। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज। अनुपूरक बजट सहित 8 विधेयकों पर होगी चर्चा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने यूपी के सांसदों से किया संवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। राज्यसभा में हंगामे के बीच वीबी जी राम जी बिल संसद में पास, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल। वीबी जी राम जी बिल पर राज्यसभा में बोले राज्यसभा सांसद संजय सिंह। गुजरात और यूपी में मनरेगा योजना में घोटाला हुआ। राज्यसभा में वीबी जी राम जी बिल पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। कहा यह बिल किसानों और नौकरी पेशा लोगों के खिलाफ। राज्यसभा में वीबी जी राम जी बिल पास होने के बाद संसद भवन में धरने पर बैठे टीएमसी सांसद बिल पारित होने का किया विरोध। लैंड फॉर जॉब मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर होगी सुनवाई। बाबुलनाथ मंदिर की सीढ़ियों पर रहने वाले साधु धर्मराज का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर करेगा निर्भर। साधु मंदिर में रहेंगे या नहीं, कोर्ट करेगा तय। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की 9वीं गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा। यासिर अहमद ने भी बनाया था आत्मघाती हमले का प्लान। सिर तन से जुदा के नारे पर इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा यह नारा लोगों को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाता है। इलाहाबाद कोर्ट ने बरेली दंगे के आरोपियों से एक मोहम्मद रिहान की जमानत याचिका खारिज कर दी। कहा नारे का कुरान या मुसलमानों के किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी से 25 कंपनियों के 45 शीर्ष प्रोफेशनल्स ने भेंट की। 6,500 करोड़ के निवेश का किया प्रस्ताव। हिजाब विवाद को लेकर AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का बयान। कहा सीएम नीतीश में नहीं वरना सीएम नीतीश महाराष्ट्र में नहीं वरना सलामत नहीं होते। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमारे हत्या चढ़ा होता हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। हिजाब विवाद पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बयान। कहा मुस्लिमों के हिजाब और नकाब को छूने की हिम्मत ना करें। हिजाब विवाद पर सपा सांसद इकरा हसन का बयान। कहा सीएम नीतीश को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। हिजाब विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा नीतीश ने कुछ गलत नहीं किया, युवती नौकरी ठुकरा दे या नरक में जाए। महंत राजू दास ने हिजाब मामले में सीएम नीतीश कुमार का जिक्र किया और किया उनका समर्थन। कहा सीएम नीतीश ने हिजाब हटाकर कोई गलत काम नहीं किया। हिजाब विवाद के बाद बढ़ाई गई सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा। सोशल मीडिया के जरिए सीएम को दी गई धमकी। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने विवादित बयान दिया है। श्री राम को बताया मुस्लिम, वीडियो आया सामने। बीजेपी ने टीएमसी विधायक मदन मित्रा पर साधा निशाना। कहा हिंदू देवी देवताओं और हिंदू मान्यताओं का अपमान किए बिना नहीं रह सकते टीएमसी के नेता। टीएमसी विधायक मदन मित्रा पर भड़के बीजेपी सांसद ब्रिजलाल। कहा भगवान राम पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले पागलखाने में भर्ती करो उनको। ये जो आदमी विधायक तृणमूल का कह रहा है वो मुसलमान थे, उसकी मैं निंदा करता हूँ। वो पागल है और उसको तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल करके उसका इलाज होना। विधायक मदन मित्रा पर भड़के महंत विष्णुदास। कहा ऐसे लोगों की जीभ काट देनी चाहिए। विधायक मदन मित्रा पर भड़के जूना अखाड़े के महंत प्रकाशानंद गिरी महाराज। कहा विधायक को देश से माफी मांगनी चाहिए। जो विधायक जी ने बोला है उनके पास कुछ प्रमाण है? मेरे पास प्रमाण है। भगवान राम है, हिंदू थे, उनके पास प्रमाण है। वो तो देश से माफी मांगे या वो सबूत बतावे कि भगवान राम मुस्लिम है, सबूत दें।
मौलाना यासूब अब्बास ने टीएमसी विधायक पर लगाया देश का माहौल खराब करने का आरोप, कहा हिंदुओं से माफी मांगे मित्रा। आरजेडी ने मांझी के वीडियो को चुनाव में हेराफेरी और धांधली का प्रमाण बताते हुए चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा यह चुनाव जीतने का और शाही फॉर्मूला है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक्स पर पोस्ट, मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर बदनाम करने की कोशिश की गई। हरियाणा विधानसभा में सैनी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, आज होगी बहस। महाराष्ट्र में खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे के खिलाफ NBW वारंट, लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए माणिकराव। यूपी के झांसी में पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर, डकैती और रंगदारी के केस में थे फरार। यूपी के कुशीनगर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, बीजेपी जिला कार्यालय में धरने पर जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका। यूपी के शाहजहांपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला बीजेपी कार्यालय का किया घेराव, पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। यूपी के बलिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में हुई झड़प, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में कांग्रेसियों ने किया बीजेपी कार्यालय का घेराव, पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी के अंबेडकर नगर में बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, बढ़ती ठंड और खराब एयर क्वालिटी के चलते ट्रिपल अटैक, कई इलाकों में AQI 400 के पार। यूपी के बलिया में कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम का आदेश, 8वीं तक सभी विद्यालय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे संचालित। यूपी के बदायूं में घने कोहरे और शीतलहर की वजह से 8वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित, BSA ने जारी किया आदेश। यूपी के अंबेडकर नगर में शीतलहर के बीच डीएम ने गरीबों को कंबल बांटे, इंटर कॉलेज तक सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। यूपी के महोबा में किसानों की फसल बीमा पॉलिसी रिजेक्ट होने की शिकायतों पर डीएम ने की बैठक। यूपी के मिर्जापुर में डीएम ने स्कूलों का किया निरीक्षण, एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते नजर आए। यूपी के जौनपुर में दरोगा ने SSI पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप, केराकत कोतवाली का मामला। यूपी के अलीगढ़ में करनी सेना ने मस्जिद में लाउडस्पीकर की तेज आवाज का किया विरोध, बच्चों की पढ़ाई का दिया हवाला। यूपी के एटा में SSP ने लापरवाही और अभद्र व्यवहार के आरोप में एक आरक्षी को किया सस्पेंड। यूपी के मुजफ्फरनगर में घुसपैठियों के खिलाफ चला ऑपरेशन टॉर्च, फैक्ट्रियों में कामगारों का हुआ सत्यापन। यूपी के सहारनपुर में उर्वरक केंद्रों और गोदामों पर कृषि विभाग ने की छापेमारी, 2 लाइसेंस निरस्त, 8 नोटिस जारी। यूपी के रायबरेली में सोशल मीडिया पर लड़के से हुआ प्यार, युवती ने भागकर किया निकाह, उत्तराखंड से आए युवती के परिजनों ने SP को दी इस बात की जानकारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में नहर में मिला महिला का शव, परिजनों में मचा हड़कंप। यूपी के शाहजहांपुर में हिंदुवादी संगठन ने स्कूल के बाहर मंचलों को पीटा, वीडियो आया अब सामने। यूपी के रायबरेली में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से ठगी, 1,40,000 रुपए ठगों ने हड़प लिए। यूपी के लखनऊ में ठगों ने एक महिला को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया, साइबर ठगी का शिकार होने से बची महिला। यूपी के सहारनपुर में विवाहिता ने ससुराल भेजने की लगाई गुहार, डीएम और SSP को दिया प्रार्थना पत्र। यूपी के शाहजहांपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की सजा, युवती और बरेली और लखनऊ में जाकर किया था दुष्कर्म। यूपी के फिरोजाबाद में युवती को छेड़ना मंचले पर पड़ा भारी, लोगों ने मंचले की जमकर धुलाई कर दी। यूपी के आगरा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, नगर निगम ने खाली कराई जमीन। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ ADM का एक्शन, 2 JCB और डंपर किया सीज। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भूख और दूषित चारे की वजह से 100 से ज्यादा गायों की मौत, प्रशासन के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। यूपी के बहराइच में तेंदुए के हमले में एक बच्ची की मौत, गांव में मचा कोहराम। राजस्थान के जयपुर में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान, कहा कथा में नो तिलक नो एंट्री का नियम लागू किया जाए। तिलक, हमने कहा नो तिलक नो एंट्री कथा में, और ये पहली कथा है विश्व में जहां पर ये बात कही गई, नो तिलक नो एंट्री। तिलक लगाने से माथे पे आप ऐसे पुश करेंगे तो ये थर्ड आई जिसे हम लोग कहते हैं आज्ञा चक्र, वो ओपन होता है। यूपी के बांदा में श्री हनुमंत कथा कहेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, 16 से 20 जनवरी तक ये कथा चलेगी। क्लैट में राजस्थान के श्रीगंगानगर गीताली गुप्ता ने मारी बाजी, हासिल की देश की में पहली रैंक। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बड़ी आफत, मुंबई वाले घर पर इनकम टैक्स ने छापा मार दिया। यूपी के बदायूं में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप। यूपी के मैनपुरी में झोला छाप डॉक्टर ने ली एक युवक की जान, पेट दर्द होने पर गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई। यूपी के मऊ में बस कंडक्टर ने छिनैती की घटना का किया खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
कर्नाटक के मगधी शहर में सामूहिक बलात्कार की शर्मनाक वारदात। 3 युवकों पर एक लड़की के साथ गैंगरेप करने का आरोप है। यूपी के बहराइच में मौलाना ने मदरसे के अंदर छात्रा से किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के हरदा में महिला ने यातायात थाने में तैनात एसआई पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। पगार बढ़ाने और पक्की नौकरी करने का झांसा दिया था। मध्य प्रदेश के सतना में जिला अस्पताल में 6 बच्चे HIV पॉजिटिव। एसडीएम ने ब्लड रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में एक रेस्टोरेंट में नकाबपोश बदमाशों ने जमकर की तोड़फोड़। घटना सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। मध्य प्रदेश के रीवा में बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के दम पर 2 पेट्रोल पंप लूट लिए। वारदात का वीडियो आया सामने। यूपी के मिर्जापुर में 13वीं कार्यक्रम में मारपीट हो गई। टेंट लगाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। यूपी के एटा में ई रिक्शा और कार में टक्कर। कार सवार लोगों ने ई रिक्शा चालक के साथ की मारपीट। राजस्थान के बूंदी में कार और डंपर की भिड़ंत। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री में फ्रेम उतरने वाले क्रेन की चेन टूटी। एक चालक की मौत हो गई। यूपी के एटा में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के रायबरेली में धू कर जला ट्रांसफार्मर। आग लगने की वजह से वीडियो आया सामने। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। सऊदी में 50,000 से ज्यादा भिखारियों को पाकिस्तान भेजा गया। आज खुल सकती है एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स। दुनिया भर के नेता बिजनेसमैन में डर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए हमले की जांच के बीच पुलिस ने चलाया बड़ा ऑपरेशन। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे का बयान। कहा, शांति समझौते के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो नतीजा विनाशकारी होगा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश। हादसे के बाद बना आग का गोला। वीडियो आया सामने।